सवालों के साथ, और मैं उम्मीद करूंगी, क्योंकि हमने कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात कुमार जी को समय दिया लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि वो सहमत है या नहीं है। मैं एक बार रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपी के पास जाना चाहूंगी। रंजन सिंह जी, क्या ऐसी टिप्पणी जो सामने आई है और साथ साथ में ये भी शिकायत आई है कि कहीं ना कहीं बाहरी जो हैं फॉरेन वोटर्स इसमें नजर आ रहे हैं, तो क्या आप अपनी सरकार पर प्रेशर डालेंगे? केंद्र में आप सहयोगी दल के लिहाज से प्रेशर डालेंगे कि पारदर्शी हो, या आप तेजस्वी यादव के इस बयान पर ही राजनीति आगे करना चाहेंगे? देखिए, आदित्य जी, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा आपकी आवाज फट रही है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप वॉल्यूम कम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब आ रही है आवाज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। आदित्य जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का मानसिकता का प्रयोग ये करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये इनके मानसिक दिवालियापन का परिचय है। हालांकि ये शब्द, इस तरह के बोल वचन इनको विरासत में मिली हुई है। आज प्रश्न ये नहीं है कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए, भाषा का प्रयोग जिस लिए वो किए हैं ये विचारणीय है, और ये जिस कुंठा में ये भाषा का प्रयोग किया गया है ये चिंतनीय है। ये इन लोगों को राष्ट्र से प्रेम नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है। बिहार के जितने भी 9 करोड़ वोटर हैं उस पर इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जो वोटर है उनके वोट से इनकी सरकार तो कभी न बननी थी न बनेगी आगे। तो इनको तो विदेशी नागरिकों पे भरोसा है, बिहार के और भारत के नागरिकों पे तो भरोसा है नहीं। आज अपने शब्दों से नेता प्रतिपक्ष जी ने ये परिलक्षित कर दिया है उनके शब्द ने कि वो सचमुच नौवीं फेल है। सर, एक बार मैं फिर सवाल दोहराती हूँ रंजन सिंह जी, एक बार मैं फिर सवाल दोहराती हूँ। जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। सवाल मेरा ये है कि क्या आप केंद्र सरकार को ये इस तरह से आप चाहेंगे, प्रेशर किया होगा, या आप चाहेंगे कि इस पर भी आप धरना प्रदर्शन करें या आप अपनी आवाज उठाएं कि जो विदेशी वोटर्स की बात आ रही है उसमें पारदर्शिता है, या आप केवल सिर्फ सियासी बयानबाजी पे ही रहेंगे? ये विदेशी वोटर ना आए इसलिए ना चुनाव आयोग का फैसला है। तो इतनी लेट क्यों आया ये फैसला सर? सवाल टाइमिंग पर ही तो है। किया गया है ना, ये आज एक संवैधानिक संस्था के द्वारा एक निष्पक्ष लोकतंत्र का स्थापना करने के लिए अगर चुनाव आयोग का ये कदम है तो एक कदम स्वागत योग्य कदम है। आदित्य जी, इस पर तो जितना ये रार कर रहे हैं मीडिया में आके, उससे बेहतर है कि अपने कार्यकर्ता को, महागठबंधन के साथी अपने कार्यकर्ता को इस काम में लगाकर और चुनाव आयोग को सहयोग करो, तो स्वस्थ लोकतंत्र के स्थापना में इनकी मदद होगी। शायद विपक्ष स्वागत करता अगर टाइमिंग अलग होती, विपक्ष स्वागत करता अगर टाइमिंग ये नहीं होती। मैं किशोर कुणाल जी के पास जाऊंगी, जेडीयू प्रवक्ता। आपसे क्या बात है? आज आपको डायबिटीज आज हुआ है तो चेकअप कराने किसी और दिन जाएंगे क्या? आज सर, बिहार चुनाव के ठीक पहले जब ये पूरी प्रक्रिया होगी, इंटेंसिव जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है बिहार चुनाव के ठीक पहले, इसलिए टाइमिंग पर सवाल उठता है। सर, प्रश्न बिहार चुनाव का नहीं है, आगे आने वाले समय में और चुनाव है भारत में। 2024 में आम चुनाव खत्म हो गए थे, उसके बाद एक लंबा समय था जब किया जा सकता था। किशोर कुणाल साहब प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किशोर साहब, आप पर लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठ रहा है, आप पे लगातार ये कानून में जो असफलताएं हो रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, उस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान देकर आपको राहत दे दी? क्या सारा मुद्दा भटक गया? देखिए अदिति, सबसे पहले नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पॉइंट तेजस्वी यादव जी वही बोले हैं जो उनका संस्कार है, जो उनका शैक्षणिक योग्यता है। पॉइंट वहीं पे नहीं है, उसके संदर्भ को समझिए कि एक सूत्र के हवाले से बिहार का आपसे शायद मेरा संपर्क टूट गया है, मैं दोबारा जुड़ना चाहूंगी। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी, आप अपना जवाब देना चाहते थे बादशाह आलम साहब को, और इसके अलावा आप किशोर कुणाल, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ थे, उनको भी आप जवाब देना चाहते थे, क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें कहूंगा। पहले तो बादशाह आलम जी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का मादा रखिए, अपने अंदर के इंसानियत को जिंदा रखिए, और कम से कम सियासत होती रहेगी कि भारत के संस्कार को अक्षुण्ण बनाए रखिए। ठीक है कि किसी मूल्यों की राजनीति नहीं जानते, जो शब्द बोले हैं उसी तरह की राजनीति जानते हैं, वो उनकी भाषा का, भाव का, डिक्शनरी का हिस्सा है।
दूसरा, मैं कांग्रेस प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, बाद में अगर वो सुनेंगे तो सुन लेंगे, कि जिस धर्म से सोनिया जी आती हैं उसी धर्म के प्रणेता जीसस ने कहा है कि अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। जिस मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र कर रहे थे, एक सरप्रिय ने गलती की, सरकार ने हमारी उसे पार्टी से निकाला, पार्टी ने पार्टी से निकाला, सरकार ने अरेस्ट करके जेल में डाला, मुख्यमंत्री ने उसको बुलाकर उसका चरण बंदन किया और उसको उसके साथ गंगाजल से पैर धो के खुद पिए। ये हमारे संस्कारों की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे संस्कार जान लीजिए। बादशाह आलम साहब, आप पे तो लगातार आरोप चल रहे हैं और इस बयान के बाद आपने देखिए जंगल राज का जो जिक्र था वो वापस से शुरू हो गया। आलम साहब, उस समय महिलाओं का सम्मान तार तार होता था, उस समय कुर्सी का सम्मान तार तार होता था, कुर्सी की मर्यादा तार तार होती थी, और आपने एक बार फिर संवैधानिक संस्थानों को तार तार किया और यहां तक कि चौथे स्तंभ को तार तार कर दिया। अब सवाल उठते हैं कि जो 9वीं पास हैं वो क्या पढ़ाएंगे, वो क्या युवाओं के लिए काम करेंगे, वो क्या दिशा दिखाएंगे। तो जो एक यूथ आइकन बन रहा था, जो एक यूथ नेता के रूप में, एक संजीदे नेता के रूप में आगे बढ़ रहा था, उसको ये बयान देकर बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया पार्टी को? देखिए मैडम, तेजस्वी यादव ने कोई गलत बात नहीं कही है। इस वक्त जो यहाँ ज्वलंत मुद्दे जो खड़े हुए हैं बिहार के अंदर, ये 24 जून के बाद शुरू हुए हैं। ये आप जंगल राज में मत जाइए, 20 साल इनके में मत जाइए, नीतीश कुमार सरकार में चला रहे हैं, आजकल क्या है लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में, ये सब देख रहे हैं, इस पर मत जाओ आप। ये जो 24 जून के बाद जो इन्होंने वोटर लिस्ट करे, जो वेरिफिकेशन का जो इन्होंने बात किया हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं, ये इस पर जो सवाल उठ रहे हैं, तो इसके ऊपर बहस न करके और गाय गोबर मूत्र, ये तो इसकी बात ये बीजेपी के लोग करते हैं। अगर इस पर अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जो विपक्षी लोग अपना सवाल उठा रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सवाल उठाया, वहां गणेश कुमार ने क्यों नहीं जवाब दिया? तो ये जवाब तो देना पड़ेगा जैसे आप प्रोग्राम चला रही हैं। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता का सवाल है, आप 2 से 3 करोड़ लोगों का मतदाता सूची से नाम हटाना चाहते हैं, ऐन पैन पर करने, किसी तरह से आपको बिहार में इलेक्शन जीतना है, अपनी सरकार बनानी है, तो इस पर तो बात होगी नहीं। जो सवाल विपक्ष के लोगों ने पूछा वही सवाल माननीय न्यायाधीश ने पूछा है कोर्ट के अंदर। आलम साहब, सवाल ये नहीं है कि आपने सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाया है, उसकी प्रक्रिया पे उठाया, बार बार बात है आपके भाषा के इस्तेमाल का। सवाल ये है कि अगर ऐसी ही दिक्कत है तो आपके सहयोगी दल कांग्रेस के नेता को बुलाया था, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, क्यों नहीं जाते? क्यों सिर्फ धरना प्रदर्शन करना है, बिहार में जाके चक्का जाम करना है? क्यों आप इस तरह की मर्यादा तार तार करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सवाल ये नहीं है कि विपक्ष सवाल ना उठाए, और हम आपके साथ हैं अगर आप वैलिड सवाल उठाएं, भाषा संयमित रख के उठाएं। आपसे घूम फिर कर बात यही है आलम साहब कि मर्यादा का ध्यान कौन रखेगा? तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आज जवाब देना तो होगा। मैं इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं किसी और मुद्दे के साथ। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।